राधे राधे। क्या आपको पता है कि बड़े बुजुर्ग ये क्यों कहते थे, जो जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। ये कहावत हम लोगों से सुनते हुए आ रहे हैं कि हमेशा सुबह जल्दी उठना चाहिए। वो हमें सुबह जल्दी उठने के 1000 फायदे भी गिनाते हैं, लेकिन हमारी नई पीढ़ी देर रात तक जागने को और सुबह देर से उठने को ही फैशनेबल मानती है। हमारे परिवार के लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर हमें जो भी बातें बताते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी आध्यात्मिक बातें छुपी हुई हैं। इतना ही नहीं, सुबह जल्दी जागने के लिए तो विज्ञान भी कहता है। वही विज्ञान उनके पूर्वजों ने उन्हें सिखाया था और अब वो हमें सिखा रहे हैं। जो सुबह के समय का मुहूर्त होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। जो लोग जल्दी सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में मांगते हैं वो जरूर पूरा होता है। उससे सकारात्मकता और सफलता भी मिलती है। एक समय की बात है, एक बार नारद जी आकाश मार्ग से होते हुए जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें इंद्रदेव मिले। तो इंद्रदेव जी नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, मैंने देखा है प्रत्येक इंसान सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सुखी रहता है। अब नारद जी को तो इस बात का ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा, हे इंद्रदेव, कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें कल दूंगा। और वहाँ से सीधे पहुँचे भगवान श्री कृष्ण की नगरी में, वृंदावन। और वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि एक पेड़ के पास खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और नारद जी से बोले, हे नारद जी, क्या हुआ? आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आपको किस बात की चिंता है? तब देवर्षि नारद जी बोले, हे भगवान, आज मैं आकाश मार्ग से होता हुआ बैकुंठ लोक की तरफ जा रहा था। तब रास्ते में मुझे देवराज इंद्र मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि नारद जी, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो सभी लोग इतने खुश क्यों रहते हैं? हे भगवान, मैं इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, कि वाकई में इंद्रदेव ने आपसे ये प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। कलयुग के मानव के लिए ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है जैसे उसके शरीर में बसी हुई उसकी जान है। हे देवर्षि नारद, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको एक कथा के जरिए से देता हूँ। आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा तो वो कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर पूरा जीवन ही बदल जाएगा। तब देवर्षि नारद बोले, हे भगवान, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और ये कथा समस्त मानव लोक में भी विस्तृत करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था। वो लड़का बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी एक खराब आदत भी थी कि वो देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लाखों प्रयास किए जाते थे, किंतु सबने हार मान ली थी। वो लड़का कभी भी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वो बालक था तो जब परिवार ने सोचा कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये आदत सुधार लेगा, इसकी आदत में सुधार आ जाएगा। किंतु जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होता गया, उसकी आदत और भी ज़्यादा बड़ी होती चली गई। दुनिया चाहे इधर से इधर हो जाए, लेकिन वो लड़का कभी भी जल्दी नहीं उठता था। उसके पिता भी उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वो सभी को पलटकर जवाब देने लगता, दिन भर उदास रहता। उसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा था। जब उस लड़के को ये पता चला कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वो और भी ज़्यादा दुखी हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वो बार बार ये कहने लगा कि उसकी किस्मत खराब है, लेकिन उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या राज है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला तो वो तुरंत अपने बेटे की समस्या को लेकर उस सन्यासी के पास गए। पिता ने उस सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने पुत्र के बारे में बताया। तब सन्यासी ने उनसे कहा कि कल आप अपने बेटे को आश्रम में आने को कहिए। फिर पिता वहाँ से चले गए।
उन्हें पता था अगर वो सीधे तरीके से बेटे को सन्यासी से मिलने के लिए कहेंगे तो वो कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। तब पिता ने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते? तब लड़के ने उत्तर दिया कि जरूर पिताजी, लेकिन जब भी मैं अपने मित्रों से सफलता के रहस्य पूछता हूँ तब वो मुझे कुछ नहीं बताते हैं। तब पिता ने अपने बेटे से कहा कि मुझे ये रहस्य पता चल चुका है कि वो सभी सफल क्यों होते जा रहे हैं। ये सुनकर लड़के ने बहुत उत्सुकता से पूछा कि क्या पता चला है पिताजी? पिताजी कृपा करके आप मुझे भी बताइए। तब पिताजी ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी से उनके आश्रम में जाके मिलना है। यदि तुम वहां पर समय से पहुंच गए तो वो सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे कि तुम सफल हो जाओगे, लेकिन समस्या एक ही है। तो लड़के ने पूछा, पिताजी क्या समस्या है? तब पिताजी ने उससे कहा कि जब तक तुम सोकर उठोगे, लेकिन जब तक तो सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका होगा। तब लड़के ने कहा, पिताजी मैं कल पूरी रात जागता रहूँगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊँगा। पिताजी ने कहा, ठीक है, सदैव उस सन्यासी की बात मानना। पिताजी की ये बात सुनकर लड़का बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया। जीवन में पहली बार उसने रात्रि जागरण किया, किंतु थोड़े ही समय बाद उसे नींद आ गई और वो सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का तो समय समाप्त हो चुका है। उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा कि बेटा, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ जाकर सो जाओ। पिताजी की ये बात सुनकर उस लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वो सन्यासी से मिलने अवश्य ही जाएगा। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा घाव बना लिया और उस दर्द के कारण उस लड़के को रात भर नींद नहीं आई। वो पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा। वो तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग था। वो बेहद खुश था और बहुत ही शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते जब वो लड़का सन्यासी के आश्रम में पहुंचा, वहां उसने देखा कि सन्यासी और उनके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे थे। ध्यान का समय समाप्त हुआ। तब लड़का सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि क्या आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकूं? कृपा करके मुझे वो मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ, एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिता मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बताया। मैं वो मंत्र तुम्हें अवश्य बता देता, लेकिन लड़के ने जैसे ही लेकिन शब्द सुना, वो लड़का घबरा गया और उसने पूछा, लेकिन क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोले, मैं तुम्हें वो मंत्र बता दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें 21 दिनों तक मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वो मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। जब तक मैं जो कार्य कहूँगा वो तुम्हें करना ही होगा। यदि तुम असफल हुए और कार्य के बीच से तुम्हारा संकल्प टूट गया, तब उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय से उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। अगले 21 दिनों के लिए मैं आपका दास हूँ। आप जो भी मुझसे कहेंगे मैं वही करूँगा। मुझे तो केवल और केवल उस मंत्र के बारे में ही जानना है। तब सन्यासी ने कहा, ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होता है। आज से 21 दिन तक तुम इसी आश्रम में रहोगे। वो लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने उससे कहा कि तुम्हें यहाँ रहते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, बाकी शिष्यों की तरह ध्यान और तप भी करना होगा, साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, ये संकल्प टूटना नहीं चाहिए। अब ये लड़का सन्यासी की बात से सहमत हो चुका था। अगले दिन से ही उसके कार्य की शुरुआत थी। इस बार उस लड़के ने इतना दृढ़ निश्चय किया, लेकिन 1 सप्ताह बीतने के बाद ही उसका संकल्प टूट गया और वो 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वो जागा तो उसने सोचा कि मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा कि हे गुरुदेव,
मेरा तो संकल्प टूट गया है, अब शायद मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। लड़के ने सन्यासी से प्रश्न किया कि सुबह इतनी जल्दी उठना ज़रूरी क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं। तब सन्यासी ने लड़के को समझाया और कहा, सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपा करके मुझे वो विज्ञान बताने की कृपा करें। तब सन्यासी ने उस लड़के से कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय काल 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या फिर अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है, जिसमें 3:30 से 5:30 तक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। वो वह समय होता है जिसमें पूरे संसार की नकारात्मक शक्ति निष्क्रिय अवस्था में होती है और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देव मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का समय देवों का समय कहलाता है। इस समय देव धरती विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। इसमें किसी भी प्रकार के कोई विचार नहीं होते हैं और इस समय जब व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर अपने पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद हो जाता है और ये लंबे समय तक याद भी रहता है। ये एक ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का स्रोत ना होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्य उदय के साथ करते हैं। ये एक ही तरीका है जब मानव जाति प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। तब उस लड़के ने ये कहा कि ठीक है, कल से मैं अपना संकल्प फिर से शुरू करता। इस प्रकार वो लड़का समझ गया था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या फायदे होते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।